नमस्कार दोस्तों, आप सभी पीएफ मेंबर के लिए साल 2023 की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है दोस्तों। ईपीएफओ के सिस्टम में एक नया अपडेट होने वाला है, नया बदलाव होने वाला है और यह बदलाव 1 अप्रैल 2023 से होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं क्या है गुड न्यूज़ और क्या बदलाव होने वाला है। चलिए आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूनियन बजट आ चुका है और यह बजट हमारे माननीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो है पेश किया गया है और यहाँ पर पीएफ मेंबर खाताधारकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। कह सकते हैं कि ईपीएफ खाताधारकों को एक बड़ी राहत दी गई है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं क्या ऐलान किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जो करंट में ईपीएफओ का नियम है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप काम करने के दौरान आपकी सर्विस 5 साल से कम की होती है और आपका पीएफ का अमाउंट जो है 50,000 से ज़्यादा होता है और आप अपने पीएफ का फुल एंड फाइनल पैसा विड्रॉवल करना चाहते हैं, फॉर्म 90 भरकर पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉवल करना चाहते हैं और आपके पीएफ अकाउंट में यूएन पोर्टल पर आपका पैन कार्ड अपलोड नहीं है और आप पीएफ का पैसा विड्रॉवल जब करने जा रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पे देखते सकते हैं यहाँ पर अपलोड फॉर्म 15 जी है, इसको भी अपलोड नहीं करते हैं। तो स्थिति में आपका क्या होता है कि ईपीएफओ के द्वारा आपके कम ईपीएफओ के अमाउंट में से अगर आप फॉर्म 15 जी अपलोड नहीं करते, आपका पैन कार्ड भी अपलोड नहीं है और आपकी सर्विस 5 साल से कम की है और आपका पीएफ का अमाउंट 50,000 ज़्यादा है, तो इस स्थिति में आपको ईपीएफओ को टीडीएस देना पड़ता है और आपका ईपीएफओ द्वारा टीडीएस 30% टीडीएस काट लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब जो है सरकार ने 30% टीडीएस को हटाकर 20% कर दिया गया है, यानी कि ईपीएफ मेंबर को राहत देते हुए उस 10% घटा दिया गया है दोस्तों। यानी कि अगर आप किसी कंपनी में अब अगर काम करते हैं और आपकी सर्विस 5 साल से कम की है और आपका पीएफ का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है और आपका पैन कार्ड अपलोड नहीं है और फॉर्म 15 जीएच भी नहीं भरते हैं, तो आपको अब अगर पीएफ का फुल एंड फाइनल पैसा विड्रॉवल करने जा रहे हैं तो आपको केवल 20% टीडीएस ही देना पड़ेगा। 10% टीडीएस का आपको छूट मिल जाएगा। और दोस्तों, यह नियम जो है 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाला है। अभी फ़िलहाल में जो पुराना नियम है वही चलेगा, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से ये नियम लागू हो जाएगा। दोस्तों, आपको बताते हैं कि जो टीडीएस जो होता है, जो टीडीएस लगता है, वो टीडीएस केवल आपके पीएफ के पैसे पर ही लगता है, यानी कि कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर जैसे कि एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, केवल इन्हीं पे ही जो है टीडीएस लगेगा। जो आपका पेंशन का पैसा होता है, इस पे टीडीएस नहीं लगता है। तो दोस्तों, अगर आप टोटल करके देख रहे होंगे तो अगर आपका एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉय शेयर जो होता है, अगर दोनों मिला के 50,000 जो हो जाते हैं और आपकी सर्विस 5 साल से कम की है, तो आपको यहाँ पे टीडीएस देना होता है। अगर ये पेंशन का पैसा पे कोई टीडीएस नहीं होता है। दोस्तों, एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा है और आपका पीएफ का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है या कम है, तो ऐसी स्थिति में आप पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने जा रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई टीडीएस नहीं देना होगा, क्योंकि दोस्तों टीडीएस केवल उन्हीं पीएफ मेंबरों पर लागू होता है जिनका सर्विस 5 साल से कम है और उनके पीएफ का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को जो है टीडीएस देना पड़ेगा और उसको देने के कार्ड अपलोड नहीं कर रखा है और फॉर्म 15 जीएच नहीं भरते, तभी उनको भी टीडीएस देना पड़ता है। चलिए दोस्तों, आपको एक एग्जांपल की तरह से हम समझाते हैं। दोस्तों, आपका यूएन पोर्टल पर पैन कार्ड अपलोड नहीं है और आप पीएफ का पैसा फुल एंड फाइनल पैसा विड्रॉवल करने जा रहे हैं, फॉर्म 15 जीएच भी नहीं भरते हैं, तो आपको पहले की तुलना में आपको 30% टीडीएस देना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, 1 अप्रैल 2023 से आपको अगर इस तरह से आप फॉर्म भरेंगे तो आपको केवल 20% ही टीडीएस देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास आपका जो है पैन कार्ड अपलोड नहीं है, यूएन पोर्टल पर पैन कार्ड अपलोड नहीं है, आप 15 जीएचबी फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो आपको केवल 20% टीडीएस देना पड़ेगा, 10% आपको छूट मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपके यूएन पोर्टल पर पैन कार्ड अपलोड है और आप पीएफ का फुल एंड फाइनल पैसा विड्रॉवल करने जा रहे हैं और वहाँ पे फॉर्म 15 जी और एच फॉर्म नहीं भरते हैं, तो आपको केवल 10% ही टीडीएस देना होगा। अगर दोस्तों आपका पैन कार्ड भी अपलोड है, फॉर्म 15 जीएच भी भरा है, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई किसी प्रकार का भी टीडीएस नहीं देना होता है, क्योंकि आपका पैन कार्ड भी अपलोड है और फॉर्म 15 जीएच भी आपने भर दिया है, तो आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपका टीडीएस कट भी जाता है, अगर आपने फॉर्म
15G नहीं भरा है और आपका पैन कार्ड भी अपलोड नहीं है और आपका 30% TDS कट भी गया है, 20% TDS कट भी गया है और आप चाहते हैं कि हम TDS वापस दोबारा से जो है ले, तो आप TDS को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको ITR फाइल करना पड़ेगा और इसके लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जो ITR फाइल किस प्रकार से करते हैं, वहाँ से वीडियो देखकर आप ITR फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी जानकारी जो आप लोगों को बतानी थी। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।